फ्री की तो नहीं, लेकिन 1 रुपए की ये खाद आपके गुड़हल के पौधे को फूलों और कलियों से भर सकती है। बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, झटपट में बन जाएगी और 1 रुपए ही आपका खर्च होगा। 1 रुपए में आप बहुत सारे पौधों को इससे कवर कर सकते हैं। इवन आप जो है गुड़हल के पौधे नहीं, चांदनी, चमेली, गुलाब, हर एक पौधे में जो है इसको डाल सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। गुड़हल का पौधा देखने में जितना खूबसूरत लगता है, फूल जितने ही खूबसूरत होते हैं, उतनी ही ज़्यादा इसकी देखभाल भी होती है। क्योंकि अगर इसकी थोड़ी सी देखभाल कम कर देते हैं तो इसकी कलियां जो है झड़ने लगती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनमें चींटियाँ लगने लगी हैं, मतलब कि मिलीबग का अटैक थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अगर देखने जाएँ तो ये वैसे बहुत बड़ी समस्या है, और अगर आप रेगुलर टाइम देते हैं अपने गार्डन में तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, इसको आप ऑर्गेनिक वे में आसानी से हटा सकते हैं। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अच्छा सस्ता सा फर्टिलाइज़र, जिसको अगर आप गुड़हल के पौधे में या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में देते हैं तो आपका फ्लावरिंग प्लांट इसी तरीके से कलियों से भर जाएगा। जैसे कि आप मेरे गुड़हल के पौधे में देख रहे हैं, काफ़ी सारी कलियाँ लग रही हैं। ये रेड कलर का गुड़हल है। वैसे तो मैंने जितने भी गुड़हल के पौधे अभी तक आपको दिखाएँ सभी में बहुत अच्छे से कलियाँ आ रही हैं। यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का है, इसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, इसमें भी काफ़ी सारी कलियां बनी हुई। यहाँ पर आपको पीले पत्ते दिख रहे हैं, तो ये पीले पत्तों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। धूप बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऊपर की जो पत्तियां हैं वो भी पीली हो जाती हैं। और दूसरा सबसे मेन रीज़न जो होता है वो है वाटरिंग, जो कि अभी दिवाली के टाइम पे थोड़ा सा मेरा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ने की वजह से इस तरीके से पानी अगर मैंने नहीं दे पाया टाइम पर, तो इसलिए जो है इसकी पत्तियाँ ऊपर से पीली होने लगी थी। और जैसा मैंने बोला कि अभी जो है विंटर आ रहा है, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो गुड़हल हो या कोई भी प्लांट हो उसमें मिलीबग का अटैक जरूरी होता है। क्योंकि जैसे ही एक सीजन बीतता है दूसरा सीजन स्टार्ट होता है तो पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ पर आ जाते हैं। कुछ पौधे जो रहते हैं वो डोरमेंसी स्टेज में चले जाते हैं, लेकिन कुछ पौधे जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, जैसे कि हाइब्रिड हिबिस्कस। ये जो आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड वैरायटी का ही हिबिस्कस है, ये देसी वैरायटी का हिबिस्कस नहीं है। लेकिन हाइब्रिड में भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लॉन्ग वैरायटी, शॉर्ट वैरायटी। ये लॉन्ग वैरायटी का हिबिस्कस है जो कि कटिंग से लगा हुआ है। तो जो लोग बोलते हैं कि हिबिस्कस में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, हिबिस्कस एक ऐसा प्लांट है जिसको आप पूरी सनलाइट में रखेंगे तो हिबिस्कस बहुत अच्छा हेल्दी ग्रोथ करता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था। देख सकते हैं आप, इसको मैंने कटिंग से ही लगाया है, आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा। और ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गया है और इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो वैरायटी पर भी डिपेंड करता है। कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जिनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो चलती है। हिबिस्कस में बहुत सारी वैरायटी आती हैं। इस टाइम पर तो बहुत ही डिफरेंट वैरायटी की हिबिस्कस आपको नर्सरी में देखने को मिल जाएंगी। तो आज मैं इसी में फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जैसा कि मैंने बताया। तो अभी मैं जो बोल रही थी कि जो लोग बोलते हैं कि हिबिस्कस में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फूल ही नहीं खिल रहे हैं, ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है, तो सबसे पहली बात तो ग्रोथ हो रही है मतलब कि उसको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन सूर्य की किरणें नहीं मिल रही हैं, पोटेशियम युक्त खाद नहीं मिल रही है। आपके पौधे में अगर नाइट्रोजन मिल रहा है, ग्रोथ हो रही है, हरियाली बनी हुई है और जो है कलियां नहीं बन रही हैं, तो आप पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र डालिए। लेकिन सबसे पहली बात, सबसे मेन रीज़न जो है, आप उसको फुल सनलाइट में रखिए। फुल सनलाइट में रखेंगे तो पौधा जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। और अगर आपके पास में कोई खाद भी नहीं रहेगी तो नेचुरली भी वो एक दो फूल आपके पौधे में खिलाता रहेगा। दूसरी बात, मिट्टी किस तरीके से बनाते हैं। वैसे तो नॉर्मली जो है हिबिस्कस प्लांट किसी भी सॉइल में अच्छे से चल जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छी सी मिट्टी बनाएं तो आप थोड़ी सी बेलरन मिट्टी बनाइए, जिससे कि गार्डन में जो है आपने जो भी प्लांट ऐड किया है उसकी रूट काफ़ी अच्छे से डेवलप हो पाए। जब पौधे की रूट बहुत अच्छे से डेवलप हो पाती हैं तभी जो है पौधा ऊपर के साइड ग्रोथ करता है। तीसरी बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कलियां ड्रॉप हो जाती हैं, तो कलियां ड्रॉप होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है। मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मिलीबग लग रहे हैं, चींटियाँ भी लग रही हैं। ये देख पा रहे हैं आप, मिलीबग भी हैं, चींटियाँ भी हैं। तो इसकी वजह से भी ये जो चींटियाँ रहती हैं और मिलीबग रहते हैं, जितना भी इसका ये जो फ्लावर बनाने के लिए एनर्जी रहती है, ये सब इसको चूस लेते हैं, इसका पूरा ही रस जो है चूस लेते हैं, जिसकी वजह से कलियां जो है पीली होकर झड़ जाती हैं, क्योंकि उनके पास बढ़ने के लिए, फूल को खिलाने के लिए कोई भी एनर्जी नहीं बचती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इनके पौधे में मिलीबग लगा हुआ है तो ये मिलीबग को ना हटा कर फर्टिलाइज़र क्यों दे रही हैं। तो मैं मिलीबग को हटाने के लिए भी इसमें पेस्टिसाइड यूज कर रही हूँ। जब मैं कारगर सिद्ध हो जाएगा ये फर्टिलाइज़र तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही आपके साथ में शेयर करती हूँ और पेस्टिसाइड जैसे जैसे उनमें
जो है ग्रोथ दिखती है, मुझे सफलता मिलती है, उस हिसाब से मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो मैंने अभी एक ही बार पेस्टिसाइड यूज़ किया है और काफ़ी हद तक मुझे जो है न्यू ग्रोथ जो आ रही है उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। तो जैसे जैसे इनमें ग्रोथ होगी, जैसे जैसे इनके मिलीबग हटेंगे, मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। अब जो मैंने आपके साथ में ये ग्लास में जो लिया हुआ है फर्टिलाइज़र, ये आपके साथ में आज मुझे शेयर करना है कि ये कौन सा फर्टिलाइज़र है। चलिए फ्रेंड, बताती हूँ कि किस तरीके से इस फर्टिलाइज़र को बनाया है और 1 रुपये में आप इससे जो है कितने ज़्यादा पौधे कवर कर सकते हैं, मतलब कि कितने पौधों की मिट्टी में इसको आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सामने रखी हुई आपको ये ब्लैक कलर की बकेट दिख रही है, इसमें ही मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाकर रखा हुआ है। देख पा रहे हैं ये हाफ बकेट जो है भरी हुई है लिक्विड से और हाफ जो है खाली, हाफ से ज़्यादा ही खाली है। इतना फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है और लगभग जो है 1 रुपये से कम ही कॉस्ट आपको लगेगी अगर आप इतना फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो। एक बार मैं आपको इसको निकाल कर भी दिखा देती हूँ। देखने में कुछ इस तरीके से ये फर्टिलाइज़र आपको दिखाई देगा। काफ़ी ज़्यादा चॉकलेटी सा कलर आपको दिखेगा, जैसे कि कॉफ़ी का पानी रहता है उस तरीके से आपको ये फर्टिलाइज़र दिखाई देगा। लेकिन जब आप इसके अंदर हाथ डालेंगे इस लिक्विड के अंदर, तो ये जो है यही है ये वो जादुई खाद जिससे जो है हम ये फर्टिलाइज़र बनाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो है गोबर की खाद नहीं है तो हम कौन सी खाद डालें। आप लोग तो गोबर की खाद यूज करते हैं, तो आपके पास में गोबर की खाद नहीं है लेकिन गोबर के कंडे या उपले तो ज़रूर ही होंगे, जिसका आप अगर यूज करेंगे स्पेशली विंटर में तो आपके पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी करेंगे, उनमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो ये 1 उपले में से मैंने 1 पार्ट ले लिया था, 4 पार्ट में से 1 पार्ट मैंने ले लिया था और इसको इस तरीके से लगभग 1 लीटर से भी ज़्यादा पानी था उसमें मैंने भिगो कर रख दिया था। कल नाइट में भिगो कर रखा था। इस तरीके से सूखे उपले को मैंने इसमें डाल दिया था और डाल के कुछ भी ढका वगैरह नहीं, इसी तरीके से मैंने इसको रख दिया था। मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं, मैं आपके साथ में लिक्विड शेयर कर रही हूँ। इस तरीके का लिक्विड बनकर रेडी हुआ है। अब बात आती है कि इसको डायरेक्ट हमको इसी तरीके से देना है या इसमें पानी ऐड करना है। तो जो है हम इसको डायरेक्ट तो नहीं देंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, जिसकी वजह से ये जो गोबर की खाद रहती है या जो कंडे उपले रहते हैं इसका अगर हम लिक्विड बनाते हैं तो ये गर्म रहता है। इसकी जो है तहसीर जो रहती है वो गर्म रहती है, जिसके कारण से हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से नहीं दे सकते। तो इसमें हम जो है पानी ऐड करेंगे। अब इसमें पानी कितना ऐड करना है, तो जैसे कि आपने 1 लीटर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है जो कि मेन बेस है, उसमें जो है आप 2 से 3 लीटर पानी इस टाइम पर ऐड कर सकते हैं। अब ऑलमोस्ट मैंने जो है बकेट को भर लिया है। बकेट को भरने के बाद में आप देख सकते हैं कलर कुछ इस तरीके से बनकर रेडी होगा। इस तरीके का फर्टिलाइज़र बनेगा। अब इस फर्टिलाइज़र को किस टाइम देना है, कितनी मात्रा में देना है, कब नहीं देना है, वो भी आगे आपके साथ में शेयर करूंगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा 9 इंच का ग्रो बैग है, इसमें मैंने इस हिबिस्कस को लगा कर रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे तो मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा आपको गीली दिखेगी, तो मैं इसमें जो है गुड़ाई वगैरह नहीं करूँगी क्योंकि आप देखेंगे तो ऊपर की साइड ही एरियल रूट्स आपको दिखाई देंगी। मैं मंथली 1 बार ही गुड़ाई करती हूँ नॉर्मली जो है हिबिस्कस के प्लांट में, क्योंकि इसकी जो एरियल रूट्स रहती हैं ऊपर की साइड ही रहती हैं। तो अब इसमें कोई भी गुड़ाई वगैरह नहीं करूँगी, डायरेक्ट इसमें फर्टिलाइज़र दूंगी। फर्टिलाइज़र आपको किस तरीके से देना है, मिट्टी में नमी होनी चाहिए, मतलब मिट्टी एकदम चिपचिपी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मिट्टी में जो है नमी होनी चाहिए। एकदम सूखी मिट्टी में आपको गोबर का या जो है गोबर की खाद का या जो है ये कंडे उपले का लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है। अगर आप डायरेक्ट देंगे तो ये जो है काफ़ी गर्म फर्टिलाइज़र रहता है, जिसकी वजह से जड़ें जलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो मैंने लगभग 2 गिलास के करीब इसमें फर्टिलाइज़र दे दिया है और इसको इसी तरीके से मैं धूप में रखूँगी। जहाँ पर ये रखा हुआ है वहीं पर रखूँगी, इसको हटाऊँगी नहीं। और जितना फर्टिलाइज़र दिया है उतना इनफ है, इससे ज़्यादा हमको फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अगर थोड़ा बहुत जो है ड्रेनेज होल से निकल भी जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये जब ये गर्म फर्टिलाइज़र है तो इसको शाम के टाइम में देना चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, अगर आप इसको शाम के टाइम में देंगे तो शाम के टाइम में मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि थोड़ी सी नमी रहती है। आप अगर देखेंगे तो शाम को अगर आप पानी भी देंगे तो सुबह के टाइम बिल्कुल भी सूखा हुआ नहीं मिलेगा, मतलब कि मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, नमी रहती है, गर्माहट कम रहती है, जिसकी वजह से मिट्टी में जो है पौधे में फंगल लगने के चांस हो जाएंगे। जब भी इस फर्टिलाइज़र को आप देते हैं तो आप मॉर्निंग के टाइम में दीजिए। 9 बजे तक आप इस फर्टिलाइज़र को
ज़रूर ही दे दें। धूप में देंगे फर्टिलाइज़र तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि इवनिंग टाइम में इस फर्टिलाइज़र को आपको नहीं देना है। अब दूसरी बात होती है कि इस फर्टिलाइज़र को कितनी बार आपको यूज़ करना है। तो आफ्टर 15 डेज़ मतलब कि 15 दिन पे आप इसको रिपीट कर सकते हैं। 15 दिन के गैप पर आप इसको दे सकते हैं। मंथली 2 बार इस फर्टिलाइज़र का आप यूज कर सकते हैं। जो लोग डिफरेंट फर्टिलाइज़र अपने पौधों में देते हैं, पौधे की ग्रोथ के लिए दूसरा फर्टिलाइज़र, पौधों की कलियों को बड़ा करने के लिए दूसरा फर्टिलाइज़र, फूलों को खिलाने के लिए दूसरा फर्टिलाइज़र, ऐसी कंडीशन में आपके पास में एक अच्छा सबसे सस्ता सरल उपाय है कि आप जो है उपले का फर्टिलाइज़र अपने पौधे में दीजिए। और एक उपला जो है, अगर मेरी तरह 9 इंच का ग्रो बैग है, इस तरीके के हैं, तो आप समझ लीजिए कि मिट्टी में नमी रहेगी तो 2 गिलास के करीब मैंने इसमें फर्टिलाइज़र दिया था। उसके बाद भी आप देख सकते हैं इतना फर्टिलाइज़र अभी बाकी है। 1 रुपये में आप जो है 10-12 गमले जो है आराम से कवर कर सकते हैं। या फिर आपके पास में कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, हिबिस्कस छोड़ के, गुड़हल छोड़ के, मोगरे वगैरह, या जो है गेंदा, इस टाइम पर विंटर का टाइम है तो गेंदे का समय है, मैरीगोल्ड का समय है, तो उसकी रूट में भी आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जिस तरीके से मैं दे रही हूँ। लेकिन बात वही है कि आपको जो है धूप में ही ये फर्टिलाइज़र देना है, छाया में नहीं देना है। आज मैंने जो ये फर्टिलाइज़र बताया है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि इस टाइम पर विंटर आने वाला है हमारे पौधों के लिए ज़रूरी होता है। जिस तरीके से गर्मियों में हम ठंडक वाला फर्टिलाइज़र देते हैं वैसे ही विंटर आता है तो हमको गर्म फर्टिलाइज़र अपने पौधे को प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।